सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मैं योगेश चिलाइच एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल योगेश स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को लगे हुए होंगे। तो जैसे कि हमने हरियाणा सीईटी मेंस और हरियाणा ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस की जो अपने रीजनिंग की जो गोल्डन सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसका आज का हमारा नेक्स्ट डे प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। एक बेहतरीन तरीके से, एक शानदार तरीके से ये प्रैक्टिस सेट भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना, उन बच्चों के पास पहुंचा दो जो हरियाणा के आने पर हरियाणा के अंदर आने वाली जितनी भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो जो अपना प्रैक्टिस सेट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर कर दो। उसके बाद में हम पहले ही क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया, पहला ही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। यदि एक कूट भाषा में नाइट को उसने एक शब्द से लिखा गया है और उसी भाषा में क्राइम को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि नाइट को उसने इस शब्द से लिखा है तो उसने बोला है कि क्राइम को मैं यहाँ पर किस शब्द से लिखूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे आप? प्लेस वैल्यू लिखोगे। एन कितने पर आता है? आप बोलोगे कि एन तो अपना 14 पर आता है। आई कितने पर आता है? 9 पर आ गया। जी कितने पर आता है? अपना जी 7 पर आ गया। एच कितने पर आता है? 8 पर आ गया। टी कितने पर आता है? 20 पर आ गया। टी कितने पर आ गया? अपना 20 पर। आर कितने पर आता है? 18 पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 पर। के कितने पर आता है? 11 पर। डी कितने पर आता है? 4 पर। एक्स कितने पर आता है? 24 पर। अब यहां पर देखा तो मैंने एन से वो क्या लिख रहा है? आर लिख रहा है, यानी कि 14 से क्या कर रहा है वो? 18, यानी कि कितना ऐड कर रहा है यहाँ पर वो? प्लस का 4 कर रहा है। कितना ऐड कर रहा है? प्लस का 4। 9 से 5 यानी कि क्या कर रहा है? कितना माइनस कर रहा है? यहाँ पर माइनस का 4 कर रहा है। कितना कर रहा है? माइनस का 4। 7 से 11 यानी कि ऐड कर रहा है, ये प्लस का 4 ऐड कर रहा है। यहां पर देखा तो 8 से 4 यानी कि क्या कर रहा है? माइनस का 4 कर रहा है। और 20 से 24 यानी कि प्लस का 4 कर रहा है। यानी कि अपना लॉजिक यहां पर क्या लग रहा है? पहले लेटर के अंदर प्लस 4, फिर उसके बाद में माइनस 4, फिर उसके बाद में प्लस 4, फिर उसके बाद में माइनस से 4 कर रहा है। अब देखो सी कितने पर आता है? 3 पर आता है। सी 3 पर आता है। सी के अंदर मुझे क्या करना है? यहाँ पर 4 ऐड करना है। तो सी के अंदर 4 ऐड किया, कितना आ गया? जी आ गया। 4 और 3 7, 7 पर कौन आता है? अपना जी आता है। आर कितने पर आता है? 18 पर। 18 में यदि मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना आ गया? 14 पर। और 14 कितना आ गया? अपना एन आ गया। 14 पर कौन आ गया? एन आ गया। आई कितने पर आता है? 9 पर आता है। और 9 में मैं यदि 4 प्लस करूंगा तो कितना आ गया? 13। और 13 पर कौन आ गया? अपना एम। कौन आ गया? एम आ गया। एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। और 13 में मुझे अब क्या करना है? माइनस 4 करना है। तो 13 में 4 माइनस किया, 9। 9 पर कौन आ गया? आई आ गया। 9 पर कौन आ गया? आई आ गया। ई कितने पर आता है? 5 पर। और 5 में यदि मैं 4 प्लस करूंगा तो क्या कौन आ गया? आई आ गया। यानी कि यहां पर क्राइम को मैं किस शब्द से लिखूंगा? यहां पर जी एन एम डबल आई से लिखूंगा। कौन से शब्द से? जी एन एम डबल आई। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। तो अपना लॉजिक क्या लगा? पहले प्लस 4, फिर माइनस 4, फिर प्लस 4, फिर माइनस 4 और फिर प्लस का 4 इसने कर रखा है। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। यानी कि ये आपको क्या दे रखी है? एक श्रृंखला दे रखी है। इसके अंदर बोला है कि रिक्त स्थानों पर मैं ये यहाँ पर क्या भरूं कि ये श्रृंखला मेरी क्या हो जाए? पूरी हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या बता रखा है कि टोटल लेटर गिन लो कितने लेटर हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने लेटर भरे जाएंगे? 16 लेटर भरे जाएंगे। कितने लेटर होंगे टोटल इसके अंदर? 16 होंगे। कुछ यहाँ पर ब्लैंक है और टोटल मिलाकर कितने होंगे? 16। अब 16 के कितने जोड़े बन सकते हैं? तो आप बोलोगे कि चार लेटर के मैं क्या कितने जोड़े बना सकता हूँ? 4 जोड़े। अब मैंने देखे 4 लेटर के एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। यानी कि 4 लेटर के मैंने 4 जोड़े बना लिए। अब पहले जोड़े का पहला लेटर ये है, दूसरे पहले जोड़े का दूसरा ये हो गया, तीसरा लेटर ये हो गया और चौथा लेटर ये हो गया। ठीक है। अब मैंने यहां पर देखा तो पहले जोड़े के अंदर पहला लेटर एल है और तीसरे जोड़े के अंदर भी पहला लेटर एल है। तो दूसरे और चौथे जोड़े के अंदर भी क्या आ जाएगा? मेरा एल आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। यानी कि 2 ब्लैंक हमने कंप्लीट कर लिए। अब सेकंड लेटर की ओर चलूं तो सेकंड लेटर की ओर चलूं तो यहाँ पर पहले जोड़े के अंदर जी है, दूसरे के अंदर जी है और चौथे के अंदर जी है, तो तीसरे जोड़े के अंदर सेकंड लेटर भी क्या आ जाएगा अपना, जी आ जाएगा। ठीक है, तीसरे लेटर की बात करूं तो तीसरे लेटर की यदि मैं बात करूं तो सेकंड जोड़े के अंदर पी है और थर्ड जोड़े के अंदर भी पी है, तो फोर्थ और फर्स्ट के अंदर भी क्या आ जाएगा अपना, पी आ गया। ठीक है, अब चौथे लेटर की बात करूं तो चौथे लेटर की बात करूं तो पहले जोड़े के अंदर क्यू है और तीसरे और चौथे जोड़े के अंदर भी क्यू है, तो सेकंड जोड़े के अंदर भी क्या आ जाएगा अपना, क्यू आ जाएगा। क्या सभी ब्लैंक पूरे कंप्लीट हो गए? अब इन ब्लैंक के अंदर मैंने क्या क्या भरा होगा, तो पहले ब्लैंक था उसके अंदर पी भरा है, दूसरे ब्लैंक के अंदर एल भरा है, तीसरे ब्लैंक के अंदर क्यू भरा है, चौथे ब्लैंक के अंदर जी भरा है और पांचवें ब्लैंक के अंदर एल और छठे ब्लैंक के अंदर पी भरा है। यानी कि इसने यही पूछा था इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए क्या शब्द में है, यानी कि कौन से लेटर यहाँ पर लिखूंगा, तो कौन से लेटर लिखे, पहले पी लिखा, एल लिखा, क्यू लिखा, जी लिखा, एल लिखा और पी लिखा, तो ये मेरी श्रृंखला क्या होगी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे, जल्दी से आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि मई अगस्त मार्च को वो किससे लिख रहा है, एच आई जी से, एल डब्ल्यू एम से, सी ए ओ से लिख रहा है, और दिसंबर जुलाई और मार्च को एस ए डब्ल्यू से, एल डब्ल्यू एम से, एस के जेड से लिख रहा है, और उसने मई अप्रैल और दिसंबर को वो लिख रहा है के क्यू एक्स एच आई जी से लिख रहा है और एस ए डब्ल्यू से लिख रहा है, तो उसने पूछा कि अप्रैल के लिए कोड यहाँ पर क्या होगा। अब इसके दो तरीके हैं, पहला तो सीधा आप देख सकते हो कि इसके अंदर अप्रैल कितनी बार आया हुआ है, तो आप बोलोगे कि इसके अंदर अप्रैल सिर्फ एक बार आया हुआ है। अब यहाँ पर इसके अंदर देखो कि कौन सा जो एक शब्द है वो सिर्फ एक बार ही आया हुआ है, तो आप 16 कर लोगे। दूसरा तरीका यह है कि इनके अंदर पहले और दूसरे के अंदर ये देख लो कि सबसे ज्यादा कॉमन है कौन है। अब यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर मार्च यहाँ पर भी है और मार्च कहां पर है, यहाँ पर भी है, दोनों जगह मार्च है। और यहाँ पर देखा तो कौन कॉमन है, यहाँ पर एल डब्ल्यू एम यहाँ पर भी है और एल डब्ल्यू एम यहाँ पर है, यानी कि मार्च का जो कोड होगा वो क्या होगा, एल डब्ल्यू एम होगा। अब देखो आगे, इन दोनों के अंदर देखो तो दिसंबर यहाँ पर भी है और दिसंबर यहाँ पर भी है। यहाँ पर देखा कॉमन क्या है, एस ए डब्ल्यू है और यहाँ पर भी एस ए डब्ल्यू है। उसके बाद में पहले और तीसरे को देखा तो कॉमन क्या है, यहाँ पर मई है, यहाँ पर भी मई है, और यहाँ पर देखा तो एच आई जी है और यहाँ पर भी एच आई जी है, यानी कि मई का कोड क्या होगा, एच आई जी। अब यहाँ पर बचा कौन, अपना अप्रैल बचा, और अप्रैल का कोड क्या हो गया, के क्यू एक्स हो गया। क्या हो गया, के क्यू एक्स हो गया। या आप इसे सीधा भी कर सकते थे, सभी के अंदर देखा कि अप्रैल सिर्फ यहाँ पर तीसरे के अंदर आया। अब यहाँ पर देखो कि ऐसा कौन सा शब्द है जो सिर्फ इसके अंदर ही है और बाकी के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर देखा के क्यू एक्स और सभी किसी के अंदर नहीं है, एच आई जी इसके अंदर है, एस ए डब्ल्यू इसके अंदर है, यानी कि अप्रैल का कोड क्या हो गया, के क्यू एक्स हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा याद रखना कॉमन का लॉजिक अपने यहाँ लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो सीरीज का क्वेश्चन है, क्या बोला है, परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो 128 से 116, 126, 118, 124 यहाँ पर एक परसेंट चिन्ह दे रखा है, इस परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो सीरीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो आप बोलोगे कि इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। अब यहाँ पर देखा 128 से 116 सीरीज इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, तो आपने बोला कि सीरीज है वो डिक्रीज हुई। 116 से 126 यानी कि सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 126 से 118 यानी कि सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 118 से 124 यानी कि सीरीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि सबसे पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, यानी कि अब क्या होगी, सीरीज डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब मुझे यहाँ पर ये पता लगाना है कि कितनी डिक्रीज होगी, क्या लगाना है कि इसके अंदर कितनी डिक्रीज होगी। अब 128 से 116 यानी कि सीरीज कितनी कम हुई है, डिक्रीज हुई है, माइनस का 12, यानी कि माइनस से 12 कम हुई है। 116 से 126 यानी कि कितनी इंक्रीज हुई है, प्लस का 12, सॉरी 10, प्लस का 10 इंक्रीज हुई है। 126 से 118 यानी कि कितनी डिक्रीज हुई है, कितनी डिक्रीज हुई है, यहाँ पर माइनस का 8 हुई है। कितना डिक्रीज हुई है, माइनस का 8। 128 से 124 यानी कि सीरीज कितनी इंक्रीज हुई है, यहाँ पर बोला कि आपने प्लस का 6 इंक्रीज हुई है।
कितना हो गया प्लस का 6, यानी कि पहले -12 फिर +10 फिर -8 फिर +6, अब क्या होगी माइनस का 4 होगी, क्या होगी माइनस का 4। अब 124 में से 4 माइनस क्या कितना आ गया 120 आ गया, यानी कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया 120 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही बेहतरीन का सा क्वेश्चन है जो अपना हरियाणा पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का भी। क्वेश्चन में क्या बोला है, दी गई संख्या में, यानी कि ये कोई आपको यहां से स्टार्ट होती है संख्या और यहां पर कंप्लीट होती है। दी गई संख्या में कितने 9 ऐसे हैं, यानी कि कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे तो क्या हो 6 हो और पीछे कितना हो 3 हो, यानी कि इसके अंदर देखना है कि कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे तो 6 हो और पीछे कितना हो 3 हो, यानी कि इसके अंदर ये देखना है कि 693 है वो कितनी बार आया हुआ है। अब यहां से देखा मैंने 3 9 6 यानी कि नहीं है, 9 6 यानी कि ये भी नहीं है, लेकिन यहां पर ये बन रहा है 6 9 3, यही बताना है, यानी कि 693। उसके आगे चला तो कोई भी नहीं बन रहा है, यहाँ पर 6 3 6 हो गया यानी कि ये भी नहीं बन रहा है। इसके बाद में देखा 3 9 5 यानी कि नहीं बन रहा है, 6 9 5 ये भी नहीं बन रहा है। उसके बाद में देखा 6 9 3 ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखा 6 3 9 यानी कि उल्टा हो रहा है, यानी कि कितने बन रहे हैं 693, 2 बार ही आ रहा है। कितनी बार आ रहा है 2 बार। यही पूछा था कि दी गई संख्या में कितने 9 ऐसे हैं जिनके आगे 6 और पीछे 3 है, यानी कि कितनी बार आया है इस संख्या में 693 कितनी बार आया हुआ है 2 बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ है 2 बार, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपका दिशा दूरी का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, जो अपना दिशा दूरी का क्वेश्चन है। राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, राज है वो अपने घर से 10 मीटर कहां चलता है उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, और 25 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है, और 40 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है, तो उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। तो मैंने मान लिया कि ये कौन है, यहाँ पर राज है। ये क्या है, राज का क्या है यहाँ पर है, राज यहां से 10 मीटर उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर चलता है, तो 10 मीटर वो नॉर्थ दिशा की ओर चला, यानी कि यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, इस बिंदु पर पहुंच गया, और उसके बाद में वो बाएं मुड़ता है यानी कि लेफ्ट साइड में मुड़ा, यानी कि इस साइड में मुड़ा, और कितने मीटर चला वो इस साइड में मुड़ करे 25 मीटर चलता है, यानी कि उसने 25 मीटर की दूरी तय की है। फिर उसके बाद में उसने बोला है फिर वो बाएं मुड़ता है, यानी कि यहां से वो बाएं मुड़ता है, इस साइड मुड़ा, और कितने मीटर चला वो 40 मीटर चला, यानी कि यहां से मुड़कर वो कितने मीटर चलता है वो 40 मीटर, यानी कि यहां पर पहुंच जाता है, 40 मीटर चला यहां पर पहुंच गया। उसके बाद में वो कौन सी साइड मुड़ता है, दाई साइड मुड़ता है, यानी कि राइट साइड इस साइड मुड़ेगा, यानी कि इस साइड मुड़ा, और कौन सी दिशा कितने मीटर चलता है 5 मीटर चलता है। कितने मीटर चलता है 5 मीटर चलता है, और वो यहां पर पहुंच जाता है, और यहां पर उसका क्या है स्कूल है, क्या है यहाँ पर उसका स्कूल है। अब उसने पूछा क्या है मेरे से स्कूल पहुंच जाता है, तो उनके घर से स्कूल किस दिशा में है, यानी कि घर यहाँ पर है, तो यहाँ पर बनाओ, ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, यानी कि घर से जो स्कूल है वो कौन सी दिशा में हो गया, यानी कि इस दिशा में हो गया, यानी कि ये दिशा कौन सी है साउथ वेस्ट दिशा हो गई। कौन सी दिशा होगी साउथ वेस्ट दिशा में है। तो उस राज का जो घर है वो स्कूल घर से स्कूल कौन सी दिशा में है साउथ वेस्ट दिशा में है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अंकित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है। यानी कि मैंने मान लिया ये कौन है अंकित हो गया, कौन हो गया अंकित हो गया। अंकित की अब बोला कि अंकित ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ की, यानी कि अंकित की माँ, ये क्या हो गई अंकित की माँ हो गई, क्या हो गई अंकित की माँ के पोते। अब अंकित की माँ के पोते, यानी कि पोते का मतलब है इसकी माँ का बेटा कौन हो गया अंकित है, अंकित का बेटा कौन हो गया इसका पोता ही तो हुआ। अंकित का जो बेटा है वही क्या है इसका पोता है, इसके पोते की पत्नी है, यानी कि इसकी क्या है वो पत्नी।
इसकी क्या है वो पत्नी है, यानी कि इस पर माइनस लगा दिया, इस पर प्लस लगा दिया, ये क्या हो गई पत्नी हो गई, और ये क्या है इसका बेटा हो गया। क्या हो गया बेटा हो गया। अब उसने पूछा क्या है अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, ये क्या है ये क्या हो गया अंकित हो गया, अंकित का बेटा, और बेटे की पत्नी क्या है इसकी, क्या हो गया अंकित और उसकी क्या हो गया ससुर का हो गया। किसका संबंध हो गया ससुर का संबंध। इसका संबंध हुआ लड़की से ससुर का संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका सीटी हरियाणा के अंदर जो सीटी का एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या बोला है कि अंकित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो उस लड़की का क्या है ये ससुर है। ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ क्या बोला है डिवाइड बोला है। प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी कि जहां पर भी प्लस है वहां पर क्या लगाओगे डिवाइड लगाओगे, यानी कि यहां पर क्या लग गया डिवाइड लग गया। ठीक है, माइनस का अर्थ उसने क्या बताया प्लस बताया, तो यानी कि यहां पर भी प्लस लग गया और यहां पर भी 4 - 4 है, यहां पर भी प्लस है लग गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई का अर्थ उसने क्या बताया माइनस बताया, मल्टीप्लाई कहां है यहां पर है, तो यहां पर क्या लग गया माइनस लग गया। ठीक है, और यहां पर भी कोई मल्टीप्लाई की जगह है मल्टीप्लाई नहीं है। उसके बाद में डिवाइड का अर्थ क्या बताया उसने मल्टीप्लाई। अब डिवाइड कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पर मल्टीप्लाई लग गया और यहां पर है मल्टीप्लाई लग गया। अब उसने पूछा क्या निम्नलिखित का मान कितना होगा। अब यहां पर इसको सोल्व कर लो। अब देखो 16, ये क्या बच गया अपना 16 - 6 कितना हो गया 10, माइनस माइनस है तो यहां पर क्या हो गया प्लस हो गया। अब मल्टीप्लाई है 3 इंटू में 2 कितना हो गया 6, यानी कि ये कोष्टक अपना 16 हो गया। प्लस प्लस की जगह क्या रखना है यहाँ पर डिवाइड रखना है, और 4 यहाँ पर माइनस है तो प्लस रखोगे, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह 2 रखोगे, रख दिया। अब देखो यहाँ पर 10 और 6 16, 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 8 दूनी 16, 2 2 इंटू में 2 कितना आ गया अपना 4 आ गया, यानी कि इसका मान अपना क्या आ गया 4 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। कर लिया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवा अक्षर समूह से वही संबंधित है, पांचवा अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है, यानी कि इसका संबंध किससे है वो मुझे यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले देखो कि इसका संबंध इससे है किस प्रकार है वो संबंध देखो, और इसका संबंध इससे है तो वो किस प्रकार है, तो उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा। अब यहां पर देखा डी कितने पर आता है मेरा 4 पर आता है, एक्स कितने पर आता है 24 पर आता है, बी कितने पर आता है मेरा 2 पर आता है। ठीक है, जी कितने पर आता है 7 पर आता है, एस 19 पर, आई कितने पर आता है 9 पर आता है, आई कितने पर आता है 9 पर, यानी कि 4 से 7 यानी कि कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर प्लस का 3 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है प्लस का 3। 24 से 19 यानी कि कितना प्लस हो रहा है 24 से 19 प्लस हो रहा है या माइनस से, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है 5 से माइनस हो रहा है। 2 से 9 यानी कि कितना प्लस हो रहा है 7 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 7, यानी कि पहले 3 प्लस फिर -5 फिर प्लस का 7। क्या सेम इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, के कितने पर आता है 11 पर, एन कितने पर आता है 14 पर, यानी कि प्लस का 3, वी कितने पर आता है 22 पर, और 22 से ये क्या हो रहा है 17 यानी कि माइनस का 5 हो गया। उसके बाद में आर 18 पर, वाई 25 पर, यानी कि प्लस का 7 हो गया। यानी कि लॉजिक क्या लग रहा है प्लस का 3 माइनस का 5 और प्लस का 7 लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर जे कितने पर आता है अपना 10 पर आता है, जे कितने पर आ गया 10 पर। अब जे 10 में 3 प्लस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा पहला जो लेटर आएगा वो क्या आएगा एम आएगा, क्या आएगा पहला लेटर एम आ जाएगा। अब ऑप्शन के अंदर देखो तो 3 ऑप्शन के अंदर स्टार्टिंग में एम है, आगे सोल्व करना होगा। एन कितने पर आता है 14 पर, 14 में से कितना माइनस करना है 5 माइनस करना है 9 आएगा, और 9 पर क्या आता है अपना आई आता है। उसके बाद में पी की करूं तो पी कितने पर आता है 16, और 16 में यदि मैं 7 प्लस करूंगा 23, और 23 पर कौन आ गया अपना डब्ल्यू आ गया, कौन आ गया डब्ल्यू आ गया। यानी कि जे एन पी का संबंध किससे है एम आई डब्ल्यू से, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पंक्ति में सोहन और मोहन का स्थान क्रमशः लेफ्ट साइड से 14 नंबर का स्थान है और राइट साइड से 9वां है,
यदि वे आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा और बाईं ओर से सोहन का स्थान कौन सा है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। दो कंडीशन पूछ ली, एक तो सोहन का स्थान पूछ लिया और एक पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखो, एक तरफ मैंने लिख लिया सोहन, एक तरफ लिख लिया मैंने मोहन। पहले मुझे ये बताओ कि पहले इनका स्थान कौन सा था। तो सोहन का लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान था, 14 नंबर का स्थान था। और मोहन का राइट साइड से कौन सा स्थान था, 9वां स्थान। कौन सा स्थान था, 9वां स्थान था। उसके बाद में आगे क्या बोला है, अब इनके स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो मोहन का राइट साइड से स्थान कौन सा हो जाता है, 21वां हो जाता है। कितना हो जाता है, मोहन का राइट साइड से स्थान 21वां आ जाता है। तो सोहन का स्थान बताओ। अब हमेशा यहां पर याद रखना, यदि स्थान एक दूसरे के बदल रहे हैं, स्थान आपस में क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, और जितना स्थान जो एक व्यक्ति का बदला है, यानी कि जितना 9 से कितना हो गया, 21 हो गया, यानी कि कितना बदला है इसका स्थान, 12 प्लस हुआ है। जितना स्थान इसका बदला है उतना ही स्थान किसका बदलेगा, यहां पर इस व्यक्ति का बदलेगा, यानी कि सोहन का। जितना स्थान मोहन का बदला है उतना ही स्थान किसका बदलेगा, सोहन का बदलेगा। तो 14 से कितना 12 प्लस करोगे तो कितना हो गया, 26। यानी कि सोहन का लेफ्ट साइड से स्थान कौन सा हो गया, 26 हो गया। यानी कि एक का अपना आंसर आ गया। दो क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि सोहन का स्थान और टोटल व्यक्ति। अब टोटल व्यक्ति हमें निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 करते हैं, यही करते हैं। अब देखो, या तो 26 में 9 प्लस करके 1 माइनस कर दो, या 21 में 14 प्लस करके 1 माइनस कर दो, कोई भी कंडीशन ले सकते हो। तो 26 और 9 कितने हो गए, यहाँ पर 35 हो गए, और 35 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या आ गया अपना, 34 आ गए। तो उस कक्षा में टोटल कितने छात्र हो गए, 34 छात्र हो गए, और सोहन का कौन सा स्थान हो गया, 26वां हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है रहने वाला, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 लोग हैं, P Q R S T U और V एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि कौन सी साइड, नॉर्थ दिशा की ओर साइड करके मुख बैठे हैं। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, इनका जो बिंदु लगे हुए हैं वो क्या हो जाएगा, इनका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है, U और S के बीच में केवल 5 व्यक्ति हैं। U और S के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर U और S को कहां पर बिठाओगे कि उनके बीच में 5 व्यक्ति हो गए, तो आप बोलोगे कोनों पर बिठाएंगे। यानी कि U यहां पर बैठ गया और S कहां पर बैठ गया, यहां पर बैठ गया। ठीक है, उसके आगे पढ़ो। V है वो U के दाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि U के राइट साइड में तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर V बैठा है। कौन बैठा है, राइट साइड में तीसरे स्थान पर V बैठा है। उसके बाद में T है वो R और S का निकटतम पड़ोसी है। T है वो R और S का, यानी कि R को यहां पर बिठा दूं तो R और S का निकटतम पड़ोसी कौन हो जाएगा, T हो जाएगा। अब 2 व्यक्ति बच गए। अब आगे देखो, क्यों है वो V का निकटतम पड़ोसी नहीं है, क्यों है वो V, यानी कि V का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी कि Q यहां पर नहीं आएगा तो Q कहां पर आएगा, यहां पर आ गया। अब बचा कौन अपने पास, P बच गया। कौन बचा अपने पास, P बचा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, P और U के बीच में कौन बैठा है, P और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। अब P और U के बीच में कौन बैठा है, अपना Q बैठा है, यानी कि P और U के बीच में Q बैठा है, और कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति अपना बैठा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कैलेंडर का क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, किस वर्ष का जो कैलेंडर है वो 2005 के समान होगा। यानी कि कौन से वर्ष का जो कैलेंडर होगा वो 2005 के समान होगा, यानी कि 2005 का जो कैलेंडर है वही सेम कैलेंडर है 2000। अगला कौन सा कैलेंडर है आने वाला है। अब देखो यहाँ पर आपको सीधा कॉन्सेप्ट पता होगा कि क्या करते हैं, कौन सा साल है 2005, यानी कि 5 को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। हमेशा याद रखना, यदि रिमाइंडर यहाँ पर यदि 1 आता है तो कितना ऐड करते हैं, उसके अंदर प्लस का 6 करते हैं। रिमाइंडर यदि 1 आता है तो वहां पर क्या करते हैं, उस साल के अंदर प्लस 6 करते हैं। यदि रिमाइंडर 2 या 3 में से आता है, या फिर रिमाइंडर 0 आता है,
रिमाइंडर यदि 2 या 3 में से आता है या फिर क्या आता है 0 आता है, तो वहां पर क्या करोगे 2 या 3 के अंदर आप करोगे 11 प्लस, और 0 आए तो वहां पर क्या करोगे 28 प्लस। क्या करोगे 28 प्लस। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखो रिमाइंडर कितना है अपना 1 आया, यानी कि 6 प्लस करोगे तो 2005 के अंदर यदि मैं 6 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 2005 के अंदर 6 प्लस करोगे तो कितना आ गया 2011 आ गया। यानी कि जो 2005 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब रिपीट होगा 2011 के अंदर रिपीट होगा। कर लोगे क्वेश्चन, तो सीधा सा लॉजिक है, जो साल है उसको 4 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर आ रहा है, यदि एक रिमाइंडर आ रहा तो प्लस 6, 2 या 3 में से आ रहा तो प्लस 11, और यदि 0 रिमाइंडर आ रहा तो प्लस 8 करो। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। देखो क्वेश्चन क्या है, शब्द हिंदुस्तान में ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतनी ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। यानी कि ये शब्द है, इसके अंदर ऐसे कितने अक्षर समूह मौजूद हैं जिनके अंदर उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर अक्षर हैं। तो सबसे पहले इनकी आप क्या लगाओगे, नंबरिंग लगाओगे। तो एच कितने पर आता है 8 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है, डी कितने पर आता है 4 पर आता है, और यू कितने पर आता है 21 पर, एस 19 पर, टी 20 पर, ए 1 पर, और एन 14 पर। अब यहां पर ये देखो कि ऐसे कितने अक्षर समूह हैं, उनके बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर है। अब यहां पर चला तो 8 से 9, यानी कि एक युग्म तो कौन सा हो गया अपना एच और आई हो गया। कौन सा हो गया एच और आई हो गया। उसके बाद में चला 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि नहीं बन रहा। फिर 9 से चला तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि नहीं बन रहा। उसके बाद में चला यहाँ पर मैं 14 से, यानी कि 14 से यानी कि 15, 16, कुछ नहीं बन रहा। 4 से चला तो 4 से भी नहीं बन रहा। 21 से चला 22, 23, यानी कि नहीं बना। लेकिन यहाँ पर 19 और 20, यानी कि एक अक्षर युग्म कौन सा बन रहा है यहाँ पर एस और टी बन रहा है। कौन सा बन रहा है एस और टी बन रहा है। अब यहां से वापसी चलूंगा तो 14 से 15, 16, 17, 18, 19, यानी कि नहीं बन रहा है। यहां से चला 1 से 2, 3, 4, 5, नहीं बन रहा। 6, 7, 8, यानी कि एक अक्षर युग्म कौन सा बन गया ए और एच बन गया। कौन सा बन गया ए और एच बन गया। उसके बाद में 20, 21, 22, यानी कि नहीं बन रहा। 19, 20, यानी कि नहीं बन रहा। 4 से देखा 5, 6, 7, यानी कि नहीं बन रहा। यानी कि इसके अंदर कितने अक्षर युग्म बन रहे हैं यहाँ पर 3 अक्षर युग्म बन रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है आयु पर आता है क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन लिया। आंसर बताओ जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 साल पहले तरुण और सौरभ की उम्र का अनुपात 4:1 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो सौरभ की वर्तमान आयु बताओ। तो एक तरफ मैंने लिख लिया तरुण, ये कौन है तरुण हो गया, और ये कौन हो गया सौरभ हो गया। मैं इसने बोला है कि 5 वर्ष पहले तरुण और सौरभ की आयु का अनुपात कितना है 4:1 है। यानी कि ये क्या है 5 वर्ष पहले की है, और 5 वर्ष बाद की उसकी आयु का अनुपात कितना है 2:1 है। कितना है 2:1 है। ये कब की आयु का अनुपात है 5 वर्ष पहले की, और 2:1 है ये 5 वर्ष अब की, यानी कि 5 वर्ष से बाद की आयु का अनुपात है। मैंने कहा कि वर्तमान आयु मैंने मान ली, वर्तमान आयु तरुण की x मान ली, और इसकी जो सौरभ है उसकी मैंने y मान ली। ठीक है। अब यहां पर देखो मैंने यहां पर बोला कि जो आपकी तरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, तरुण की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है x वर्ष है। तो आपने बोला कि x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले तरुण की आयु कितनी हो जाएगी x - 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले तरुण की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी x - 5 हो जाएगी। और जो आपकी सौरभ की आयु क्या हो जाएगी y - 5 हो जाएगी। और वो किसके बराबर दे रखा है 4:1, 4/1 के बराबर हो गए। ठीक है। अब उसके बाद में यदि मैं बोलूं कि तरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी x + 5 हो जाएगी। कितनी x + 5। और जो आपकी सौरभ की वर्तमान आयु y है, तो 5 वर्ष बाद में y + 5 हो जाएगी। किसके बराबर है 2/1 के बराबर। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई, एक का मल्टीप्लाई इधर क्या क्रॉस गुना से करेंगे, तो एक का मल्टीप्लाई इधर क्या तो x - 5 होगा। इसका मल्टीप्लाई इधर क्या तो 4y - 520, यानी कि यहां से एक समीकरण तो लिख के आ गया x - 4y।
x माइनस 4y इक्वल में क्या आएगा मेरा 520, 20 में से यदि मैं 5 माइनस निकालूंगा तो माइनस का कितना आ गया 15। ठीक है, एक समीकरण तो ये आ गया। अब दूसरे की बात करूं तो यहां पर x प्लस 5 और ये क्या आ गया 2y प्लस 10 आ गया। तो यहां पर देखा तो 2y प्लस 10 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस का 2y प्लस का x माइनस 2y इक्वल में क्या आ गया यहां पर 5 आ गया। कितना आ गया इक्वल में क्या आ गया अपना 5 आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, ये क्या है यहाँ पर माइनस हो गया तो माइनस ये कट गया, ये प्लस हुआ तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2y इक्वल ये कितना आ गया अपना 20 आ गया। कितना आ गया 20, यानी कि ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो गया 20। y इक्वल कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। y इक्वल क्या आ गया 10 आ गया, यानी कि y का माना किसको तो y सौरभ की, यानी कि सौरभ की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। और यहाँ पर तरुण की ओर पूछे तो यहाँ पर 10 कोई सी भी समीकरण में रख दो, इसके अंदर रखोगे 10 इंटू में 2 20, 20 इधर जाएगा माइनस का इधर जाएगा प्लस का, यानी कि x कितने आ गया 25। यानी कि तरुण की वर्तमान आयु 25 वर्ष है और सौरभ की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष है। कौन सा ऑप्शन से क्या पूछा था, सौरभ की आयु पूछी थी तो सौरभ की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है रहने वाला, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है बताओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि 12 दिसंबर 2009 को 9 और 16 मई 2010 के बीच में कितने दिन होंगे, यानी कि दिनों की संख्या कितनी होगी। यानी कि 12 दिसंबर 2009 से लेकर 16 मई 2010 तक के टोटल कितने दिन होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखो कि दिसंबर के कितने दिन बच गए, तो दिसंबर क्या है 31 का, यानी कि कितने दिन बच गए 19 दिन बच गए। कितने दिन बच गए 19, प्लस यहां पर जनवरी कितने की हो गई 31 की, जनवरी प्लस फरवरी कितने की आ गई 28 दिन की हो गई, प्लस मार्च कितने की हो गई 31 की, अप्रैल कितने की होगी 30 की, और मई कितनी की, मई के कितने दिन लेने हैं मुझे 16 दिन लेने हैं, यानी कि प्लस का 16 हो गया। प्लस का कितना हो गया 16। अब इनको प्लस कर लो कितना आ जाएगा, देखो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 और 6 कितना हो गया 25, यानी कि 5 आ गया। कैरी कितना हो गया, तो अब यहां पर देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13 और 2 15, यानी कि 155 दिन हो गए। यानी कि इसने पूछा क्या था मेरे से कि 12 दिसंबर 2009 से लेकर 16 मई 2010 तक टोटल कितने दिन होंगे, तो टोटल कितने दिन आ गए 155 आ गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, जो आपका इसके अंदर क्या पूछा है, इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, तो जल्दी से आंसर बताओ इसका भी। अब देखो ये आकृति है, इसके अंदर आपसे पूछा है कि टोटल कितने त्रिभुज हैं। अब देखो त्रिभुजों की यदि मैं गणना करूं तो सबसे पहले मैं यहां पर इनके अंदर चला तो ये कितना हो गया, एक त्रिभुज हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद में 5 6 7 8, 8 त्रिभुज तो ये सीधे हो गए। उसके बाद में देखा ये 9वां त्रिभुज हो गया, 10वां, 11वां, 12 13 और 14, यानी कि हमें सीधे कितने त्रिभुज दिखाई दे गए यहाँ पर 14 त्रिभुज तो हमें सीधे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इनके अलावा कोई और भी त्रिभुज बन रहा है, 2 और 3 को मिलाकर पूरा त्रिभुज बन रहा है, एक बन गया अपना 2 और 3 बन गया, ठीक है। उसके बाद में 1 और 4 को मिलाकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, 1 और 4 को मिलाकर बन गया। फिर 3 और 4 को मिलाकर देखो तो एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, 3 और 4 हो गया। उसके बाद में 1 और 2 को मिलाकर भी एक त्रिभुज बन रहा है, यानी कि 4 त्रिभुज ये हो गए। उसी प्रकार इसके अंदर देखा तो 6 और 5 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है, 6 और 5 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। 5 और 8 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। उसके बाद में 8 और 7 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया, और यहां पर 6 और 7 को मिलाकर एक त्रिभुज बन गया, यानी कि 8 त्रिभुज ये हो गए, 8 त्रिभुज ये हो गए। यानी कि इसके अंदर 8 ऐड कर दो तो 14 है, और 8 कितने हो गए 22 त्रिभुज तो हमें सीधे दिखाई देंगे। अब इन 22 त्रिभुज के अलावा भी कोई और त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे इन 22 के अलावा भी हमें त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज नंबर 2, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 6 को मिलाकर एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा, ये बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है।
कौन सा बन रहा है? ये बड़े वाला त्रिभुज बन रहा है। और इनके अलावा भी एक त्रिभुज और दिखाई दे रहा है, त्रिभुज नंबर 4, त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 5 और त्रिभुज नंबर 8 को मिलाकर भी एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यानी कि 2 त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 22 और 2 कितने हो गए? 24। क्या इन 24 के अलावा भी कोई और त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनके अलावा कोई नहीं है। क्या इनके अलावा इनमें भी कोई जुड़कर नहीं दिख रहा? यानी कि इनको यदि मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो कोई त्रिभुज दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि टोटल कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पर? 24 त्रिभुज हो गए। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? अब एक क्वेश्चन है वो आपका वेन आरेख का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप बताओगे मुझे जल्दी से। क्या ऑप्शन आएगा इसके अंदर? जल्दी से आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मानव शिक्षक कलरक चपरासी के बीच में सही संबंध है क्या है? यानी कि मानव चपरासी हो गया, कलरक हो गया और शिक्षक के बीच में सही संबंध है बताना है। अब देखो ये क्या हो गया, एक मानव है, क्या है? मानव है। ये कौन हो गया? मानव। कौन हो गया? मानव हो गया। क्या मानव के अंदर ही जो चपरासी है वो कलरक हो गया, शिक्षक हो गया, सभी आते हैं? यानी कि ये कौन हो गया? इनके अंदर चपरासी हो गया। क्या हो गया? चपरासी। यानी कि चपरासी का काम अलग होता है, उसके बाद में जो कलरक होता है उसका काम अलग होता है, और जो अपना शिक्षक होता है उसका काम अलग होता है। लेकिन आते कहां में, किस में है? वो मानव जाति के अंदर आते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति तो होंगे वो भी, यानी कि चपरासी भी कोई व्यक्ति होगा, और जो अपना कलरक है वो भी कोई व्यक्ति होगा, और जो शिक्षक है वो भी कोई व्यक्ति होगा। यानी कि इनके बीच में सही संबंध क्या होगा? इस प्रकार होगा। अब ऑप्शन के अंदर देखो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। इनके बीच में आपको संबंध ही आपको बताना है। यानी कि जो चपरासी हो गया, कलरक हो गया, शिक्षक, सभी किसके अंदर आते हैं? मानव। यानी कि वो एक व्यक्ति ही तो है, यानी कि क्या है? व्यक्ति है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पासे पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप बताओगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 3 आपको स्थितियां दर्शाई गई हैं पासे की। 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यानी कि 3 का विपरीत यहां पर आपसे पूछा है। किसका विपरीत पूछा है? 3 का विपरीत। अब यहाँ पर एक ऐसे 2 पासे देखो जिसके अंदर एक क्या हो, एक सतह क्या हो, यहाँ पर सेम हो। यहाँ पर देखा पहले और दूसरे के अंदर 2 और 3 क्या है? यहाँ पर सेम है, ये नहीं लेंगे। उसके बाद में मैंने देखा यहाँ पर पहला और तीसरा पासा लिया, पहला और तीसरा पासा लिया, तो यहाँ पर दोनों के अंदर सेम क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है। दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 2 है। अब यहां से क्या करूंगा मैं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो 2 से कहां पर आ गया मैं? 6 पर आ गया, और 6 से कहां पर गया? 3 पर। और 2 से कहां पर आ गया? 4 पर। और 4 से कहां पर आ गया मैं? 1 पर। 4 से कहां पर आ गया? 1 पर। यानी कि 3 का अपोजिट यहां पर क्या हो गया? 1 हो गया, और 1 का अपोजिट 3 हो गया। यानी कि एक जो जिसके सामने वो उसका अपोजिट होता है। 1 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 4। अब 2 का अपोजिट क्या होगा? जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, 1 से 6 तक की संख्या लिखी होती है, तो 1 से 6 तक की संख्या लिखी, उसके अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा? 5 दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि 2 का अपोजिट यदि आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 3 का अपोजिट आपसे पूछा तो क्या आ गया? अपना 1 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर अपना सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लो ये क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लुप्त पद पर आधारित है क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर है बताओगे। अब यहां पर देखो जो प्रश्न चिन्ह है उसके स्थान पर बताना है, यानी कि लुप्त पद हमें बताना है। अब यहां से मैंने देखा कि सीरीज यहां से स्टार्ट होती है 4, 10, 20, 34, 52, इसमें प्रश्न चिन्ह, उसके बाद में 100, उसके बाद 130, यानी कि सीरीज के अकॉर्डिंग ही इसने क्वेश्चन को बना दिया। अब देखो यहाँ पर इसको मैंने लिखा 4 से 10, 10 से कहां पर गया वो 20, 20 से 34, 34 से यहाँ पर 52, उसके बाद में प्रश्न चिन्ह, उसके बाद में देखा तो 100, उसके बाद में 130, यानी कि इस प्रकार लिखा गया इसको। अब देखो 4 से 10 पर गया तो कितना प्लस कर रहा है? यहाँ पर वो कितना प्लस कर रहा है? 6 प्लस कर रहा है। यानी कि 4 से मैं 10 पर गया, कितना प्लस कर रहा है? 6 प्लस। और 10 से यहाँ पर 20 पर गया तो कितना प्लस कर रहा है? 10 प्लस कर रहा है। कितना? 10 प्लस। उसके बाद में 20 से 34 पर गया तो कितना प्लस कर रहा है? 14 प्लस। और 34 से 52 पर गया तो यानी कि कितना प्लस कर रहा है वो? 18 प्लस कर रहा है। कितना प्लस कर रहा है? 18। यानी कि पहले उसने 6 प्लस किया, फिर 10, फिर 14, फिर 18, यानी कि प्लस का 4, प्लस का 4, इनके अंदर भी प्लस का 4। अब 18 के अंदर यदि आप प्लस का 4 करोगे तो कितना आ गया? 22।
और 52 में यदि 22 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 74 आ गया। कितना आ गया, 74। अब 22 के अंदर फिर से 4 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 26। और यहाँ पर 74 के अंदर 26 प्लस किया, 100 आ गया। यानी कि जो पर्सन चिन्ह है उसके स्थान पर मेरा क्या आ गया, 74 आ गया। और जो अपना लॉजिक है वो क्या लगा इसके अंदर है, पहले प्लस 10 फिर प्लस, पहले प्लस है फिर प्लस 10 फिर प्लस 14 फिर प्लस 18 फिर प्लस का 22 करने पर कितना आ गया, 74 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है सीरीज का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये हो गया आज का अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। बहुत ही शानदार और बेहतरीन और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हमने कंप्लीट किया है। तो एक बार फिर मिलते हैं एक बेहतरीन और शानदार और नए टाइप के क्वेश्चनों के साथ।